टीटीसी में बगैर टिकट सफर करते पकड़ा गया, ऑफिस से स्टेशनरी चुराते पकड़ा गया और विदेशी अतिथियों से भीख मांगते हुए पकड़ा गया। अब तुम आजाद हो मेरे दोस्त, बिल्कुल आजाद। सॉरी आंटी। हेलो, इंस्पेक्टर वाजपेयी ऑफिस, जान सकता हूं मैं किससे बात कर रहा हूं? नहीं नहीं नहीं, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं, तभी मैं इंस्पेक्टर वाजपेयी को फोन दे सकता हूं। कौन? अच्छा, अरे वाजपेयी, ये तो अपना पुराना यार है, इंस्पेक्टर झरोखेलाल दर्शन कुमार। अरे कुछ नहीं यार, दरअसल ये हमारा पुराना मजाक है। पुराने जमाने में बादशाह लोग खिड़की से झांक कर दर्शन देते थे, एक का। अरे कुछ नहीं, ऑफिस में क्रिकेट मैच चल रहा है, वाजपेयी को अभी अभी इनिंग डिफीट मिल चुकी है और मैं बैटिंग कर रहा हूं। क्या? अरे वाजपेयी, ये दो लेफ्टिस्टों का जान दुश्मन जानना चाहता है कि मैं कौन हूं। अब हो सकता है मैं इतना मशहूर ना हो जितना वो झरोखे दर्शन की वजह से। एक और चौका, चलो गैस पर मत करो। अरे यार, अपने सड़े दिमाग पर जोर तो डालो। अरे वाह, ओ वाजपेयी, इसका अंदाजा एकदम सही निकला। हाँ, मैं हूं तुम्हारा लंगोटिया यार, इंस्पेक्टर उत्तम अग्निहोत्री। क्या? मैं दिल्ली में क्या कर रहा हूं? तुम्हें क्यों नहीं बताते तुम्हें वाजपेयी से क्या काम है? वाजपेयी इज स्पिनिंग हिज बॉल्स। अबे क्रिकेट बॉल्स। क्या? तो आतंकवादी केस फाइल कहाँ? पॉलिटिकल फाइल्स में। और सुना, उधर बॉस लोग क्या खींच पका रहे हैं? अरे सुना है मिनिस्ट्री को जज पर यकीन नहीं जिसने इंक्वायरी की थी। हट रही है यार, यकीनन तुम बहुत परेशान हो, जनता का दबाव तो होगा ही यार। मिनिस्ट्री में भी पता नहीं कैसे कैसे बांग भरे पड़े। पहले तो बहुत खुश हो रहे थे, अब फट के हाथ में आ रही है। हाँ, अब जो ये सज्जन आ रहे हैं तुम लोगों का दोबारा बयान लेने के लिए, और बड़ी मजेदार बात है, इनका नाम क्या है? प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, जज हाईकोर्ट। वाह यार, तुम्हें बड़ी इज्जत दी जा रही है। अरे यार माफ करना, ये सारा बात वही है, उसी से मुझे परेशानी हो रही। नहीं बता सकता। परेशान मत हो, इस समय से बड़ा मजा आ रहा है। कह रहा बहुत वक्त हो गया जब उसका रास्ता रोक लिया। यार नाराज मत हो ना, ये तो बस एक मजाक है। ये वाजपेयी था, तुम पर पाग रहा था, कह रहा था कि बहुत वक्त हो गया जब तुम उसका रास्ता रोक लिया। अब वक्त आ गया है जब या तो तुम रिटायर कर दिए जाओ या फिर ट्रांसफर। कहाँ वाजपेयी? कह रहा है आसाम के इंटीरियर में कहीं, जहां सुनते हैं कद्दू खत्म हो जाने पर वो लोग ठुल्लों पर चांद मारी करते हैं। हाँ, मैं बता दूंगा, उसे बता दूंगा। अरे वाजपेयी, अपना दोस्त कह रहा है कि मौका मिलते ही हमारे थोपड़े बिगाड़ देगा। अरे तुम और कम। हाँ, आखिरकार जज बन ही गया। वैसे मैं बड़ा भावुक सा महसूस कर रहा हूँ। बस उन्हें यकीन हो जाए कि मैं ही एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट हूँ, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हर पन बोला, समझ गया तुम्हारा मतलब। मेरे प्यारे इंस्पेक्टर, तुम कोई फ्रीडम फाइटर नहीं हो, अब हम आजाद। नहीं जमा, उस एक्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये भी नहीं जमा। ओए, यही तो मैं खोज रहा था। थोड़ा पुराने स्टाइल का है पर चलेगा। अब लगता हूँ मैजिस्ट्रेट, 30 साल तुम्हें, 40 तुम्हें, बर्मा की लड़ाई में लड़ा, गोली का असर। वो छुट्टियों में क्या करता होगा? पुराना जमींदार होगा, शिकार पर जाता होगा, उसी से उसकी आंखें कमजोर हो गई। बस बाकी तो मैं संभाल लूंगा। मैं जरा एक जरूरी फोन किया, साला एक छक्की छुट्टियां कह रहा था, अगर मैं तुमसे मिला तो तुम मेरा थोड़ा पूछो मत क्या क्या हमको हुआ। दिल्ली के पॉल्यूशन जितना निकला सर से हुआ, 2 बोतल ऑक्सीजन ले ली फिर भी कुछ ना होता। पब्लिक की ऐसी की तैसी जिस्म हमारा रोता। फिर हमने सोचा कि ले ले रेस्ट कहीं पे जाते, तो और फिर विस्की के मारे नींद की गोली खा। सर जी उठ जाओ जी, सर जी टाइम हो गया। अरे देखो इंडिया में क्राइम ही क्राइम हो गया। सर जी उठ जाओ जी, सर जी टाइम हो गया। अरे देखो इंडिया में क्राइम ही क्राइम हो गया। क्राइम की ऐसी की तैसी ये प्राइवेट लाइफ।
ऐसा लगता तो नहीं। मैं एक स्वामी जी को जानता था, वो भी अपना हाथ बिल्कुल इसी तरह मला करते थे। जी हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल गलती कर रहे हो अगर ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें अभी अभी आर्य समाज पर एक प्रवचन दूंगा। हो सकता है ये बात फिलहाल बेमतलब लगे, लेकिन मैं उनके साथ पढ़ा करता था, इससे तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? जी बहुत बढ़िया। तो ये स्वामी जी बचपन से बहुत ढोंगी, झूठे और मक्कार थे और हमेशा अपना हाथ मलते रहते थे, बिल्कुल तुम्हारे सुनिए। हाँ, तुम्हारा कोई भाई भी यहाँ काम करता है? जी फर्स्ट फ्लोर पर। बिल्कुल। तुम दोनों जुड़वा हो? हाँ। शादी किसकी हुई? उसकी साहब। तो कभी डबल रोल होने का फायदा उठाया? क्या बात करते हो साहब, आज मैं तो कल वो। ये तो है। हाँ तो ये हाथ मलना दरअसल इनसिक्योरिटी की निशानी है। तुम्हें उसके साथ ज्यादा सोना चाहिए, अपने आप को पूरी तरह से खोल दो, फिर पढ़ो। जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी। क्या? जज हाईकोर्ट, फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। 2 कॉमास और एक फुल स्टॉप के साथ रहे थे। दरअसल मेरी फिलॉसफी है तुरंत दान महाकल्याण। इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आइए सर, आप बैठिए। लाइए सर, कोट मुझे दे दीजिए, मैं इसे काम देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज सुपरिटेंडेंट को यहीं बुलवा लीजिए, मैं तुरंत काम शुरू करना चाहता हूँ। सर हम उन्हीं के कमरे में चले, वो ज्यादा आरामदेह है। लेकिन वो आतंकवादी वाला हादसा इसी कमरे में हुआ था। सर कमरा तो यही है। तो फिर यहीं ठीक। एसपी साहब से कहो कि जल्दी से यहाँ आ जाए, अगर आ सकते हो तो जल्दी। मार पिटाई का तुम शायद समझ नहीं पा रहे हो, हम पर नजर रखी जा रही है। अखबारी कुत्ते सूंघते फिर रहे हैं कि हम बस एक गलती करें और वो हम पर झपट पड़े, हमें फूंक फूंक कर खत्म रखने होंगे। मैं आपकी परेशानी समझ सकता। ये कौन बेवकूफ है? माफ कीजिएगा, अभी अभी आपका इस बात है तो मुझे काफी ठाना पड़ा। इसे नहीं पता कि ये बड़े भारी मानसिक तनाव के बीच जी रहा है, पूरी तरह के यौन विकारों से ग्रसित। इसे तुरंत किसी बुजुर्ग से आदमी की सलाह लेनी चाहिए। इसे ट्राई करें। प्रोफेसर राममूर्ति, फर्स्ट क्लास साइकियाट्रिस्ट। फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन इस तरह के मामलों में कमाल हासिल है। और हाँ, आप बहुत तेज। तुमने ये कहा था? सर शुरू में मैंने कहा था, लेकिन बहुत अच्छे। शुरू करने के लिए शुरुआत ही सबसे बढ़िया पॉइंट। तो आधी रात के करीब आतंकवादी ने एक जुनून के तहत, आप अभी भी जुनून के तहत की बात कर रहे हैं? जी सर। अपने आप को खिड़की से बाहर फेंक दिया और नीचे फुटपाथ पर दम तोड़ दिया। ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। ये जुनून क्या है? इस विषय के एक्सपर्ट का कहना है कि जुनून स्वस्थ व्यक्ति में आत्महत्या की ऐसी वेदना है जो संकट काल में हिंसक व्यग्रता के उकसाने से पैदा होती है। ठीक सर। तो चलिए हम देखते हैं कि आतंकवादी में ये व्यग्रता कैसे उकसाएगी। हम सारी घटनाओं को जैसे का तैसा दोहराएंगे। जैसे था, आपकी एंट्री से शुरू करते हैं। सर मेरी एंट्री? हाँ, आप अपनी वो मशहूर एंट्री दोहराना नहीं चाहेंगे? सर कौन सी मशहूर एंट्री? अरे वही जिससे साला ये जुनून पैदा हो। माफ कीजिएगा सर, मैंने ऐसी कोई एंट्री नहीं ली थी सर। वो तो मेरे जूनियर। अब छोड़िएगा एसपी साहब। यहां पर लिखा है कि इल्जामों से बेखबर आतंकवादी गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता रहा। किसका स्टेटमेंट है ये? मेरा सर। गुड। तो वो गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता रहा और 2 लाइनों बाद लिखा है कि कोई शक नहीं कि फंस जाने के तौर पर मुस्कुराता है। फिर उसमें फंस जाने का डर पैदा होता है और वो खिड़की से छलांग मार देता है। किसने उसे डराया? अरे बोलो। देखो, दुनिया भर की पुलिस कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करती है और इसीलिए तो हमें और तुम्हें तनख्वाह दी जाती है। इसलिए मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। That's all right। तो किसने उसे डराया? अरे बोलो। चलो मैं इसे दूसरे तरीके से रखता हूं। तुम दोनों ने उसे धमकी दी कि तुम उसके बॉस को बता दोगे कि वो आतंकवादी, नक्सलाइट, कम्युनिस्ट या ऐसा ही कुछ है और यकीनन वो नौकरी से निकाल दिया जाता, बस इससे वो घबरा गया और खिड़की से छलांग। नहीं, इतनी जल्दी नहीं सर। आप गलत समझ रहे हैं। मैं बाहर गया हुआ था। पर तुम वापस भी आ गए थे। ड्रामा ड्रामा, कमान सर यहाँ पर हमने वो आपके लिए एक अर्जेंट फोन है वाली तरकीब का इस्तेमाल किया। सर मैं भी एक्टिंग करूं? शौक से। यान्ना तुम्हारे लिए एक अर्जेंट फोन है। एक्सक्यूज मी सर। अबे कहाँ है फोन? सर एक्टिंग। एक्टिंग। अभी अभी चंडीगढ़ से
फोन आया था, अभी भी चंडीगढ़ से फोन आया था, अभी भी चंडीगढ़ से फोन आया था, अभी भी फंडीगढ़ से चुप। राजनीतिक चुप्पी। काफी अच्छा कर रहा है ना सर। काफी अच्छा, आगे चलिए। तुम्हारे दोस्त ने कबूल किया। एक मिनट, ये वही दोस्त है ना जो किसी थिएटर ग्रुप में काम करता था? जी सर। तुम्हारा दोस्त? एक मिनट, वही ना जिसका प्ले तुम लोगों ने बैन कर दिया था? जी सर। तुम्हारा दोस्त? एक मिनट, तुम्हारा दोस्त। तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी? हाँ जी सर, हम तो अपनी नहीं पढ़ते तो उसकी क्या पढ़ेंगे? बिना पढ़े ही बैन कर दिया? जी सर। चलिए। तुम्हारे दोस्त ने कबूल किया है कि गवार मार्केट में उसने बम रखे थे। हे भगवान, इसका उस पर क्या असर हुआ? बहुत बुरा सर, उसका तो मुंह तर गया, उसने एक सिगरेट मांगी और छलांग लगा। तुरंत नहीं सर। लेकिन पहले मजिस्ट्रेट को तो आपने यही बताया। हाँ पर सर। और फिर आपने कहा कि उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो फंस गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कहानी झूठी साबित हो गई थी सर। मतलब उसने तुरंत छलांग नहीं लगा? नहीं सर। और कहानी कब झूठी साबित हुई? सर जब उसने सिगरेट सुलगाई। वो ऐसी? सर उसकी कहानी के मुताबिक उस दिन वो पूरी दोपहर अपने दोस्त के साथ ताश खेलता रहा। मैंने कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। आपका मतलब उसको कोई गवाह ना था? सर वो तो कहता था कि उसके पास गवाह है। पर आप ही ने उस पर यकीन नहीं किया। खैर, परवाह भी किसे। आखिर जैसा आपने मजिस्ट्रेट से कहा कि उसका खिड़की से छलांग लगाने इस बात का सबूत है कि वो गुनहगार था, और फिर आपने रेडियो पर कहा कि उस आतंकवादी के खिलाफ ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। सर वो तो... और इंस्पेक्टर, आपने टीवी पर कहा कि वो आतंकवादी एक अच्छा आदमी था। सर चीजें थोड़ी काबू से बाहर हो गई। हाँ, ये तो कहना ही चाहिए। दरअसल हमारे प्लान में एक गलती हो गई थी। ये गलत। आप एक आजाद नागरिक को कैद कर लेते हो, लीगल टाइम से भी ज्यादा आप उसे रोके रखते हैं, और फिर आप उसे ये कहकर दहला देते हैं कि बम उसी ने रखे हैं और इसके आपके पास ठोस सबूत है, और बाद में आप ये कहते हैं कि आपके पास कोई सबूत नहीं। उसे धमकी देते हैं कि उसकी नौकरी छुड़वा देंगे, और बावजूद इसके कि 3 आदमी कसम खाकर ये कह रहे हैं कि उस दिन दोपहर भर वो उनके साथ ताश खेलता रहा, आप उससे कहते हैं कि उसकी कहानी झूठी साबित हो गई। और इसके बाद इंस्पेक्टर आप अपनी तुरुप चाल चलते हैं कि उसके जिगरी दोस्त ने दिल्ली में हुए उस भयंकर खून खराबे के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान लिया। उसने ऐसा किया था। किसने? उसी एक्टर ने। क्या? बैंक में बम रखना कबूल किया था। नहीं सर ये तो हमारी जात थी। वाह, क्या इमेजिनेशन। यकीनन आपके ऐसी महान इजादों ने उसे उत्तेजित कर दिया और उसे खिड़की से छलांग लगानी पड़ी। माफ कीजिए, आप दोनों तो गए काम से। आप पर चार्ज लगाया जाएगा कि आपने उसे खुदकुशी करने के लिए उकसाया। पर अभी तो आपने माना था कि हमारा काम मुलजिम से पूछताछ करना है, और इसके लिए कभी कभार हमें डराने धमकाने वाली तरकीबों का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जानबूझकर की गई मानसिक हिंसा और उसके बाद पब्लिक के सामने जबरदस्त उल्टे सीधे झूठ बोलने का क्या मतलब? लेकिन जब खुदकुशी हुई तब तो हम इस कमरे में थे ही नहीं। हाँ, तो आप हवलदार से पूछ सकते हैं। हवलदार जरा बताओ सर को। हाँ बताओ। जी सरकार, जब वो खिड़की से कूदा तब ये दोनों ध्यान नहीं थे। उसे साबित क्या होता?